रूम में नाश्ता पानी हम धर के हम चल आते थे, फिर कोई काम से गए ऊपर देखते हैं उसका नाश्ता उसी धैल है। इतना आना नहीं चाहिए, इसको आ कैसे गया, हमको यही तो लगा। फोकस किया लिखने पे, लिखने का तरीका, टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के टाइम में कई बार टोका गया है, लेकिन उस वक्त यही सजेस्ट किए मत बोलो, जवाब मत दो। बिल्कुल। और फॉर्चुनेटली आज सबको जवाब मिल गए। आज हम आ चुके हैं पटना के कंकड़बाग में, जहां से आर्ट्स के पूरे बिहार में, पूरे स्टेट में स्टेट रैंक 2 आया है, जिनका नाम है निशी सिन्हा। तो निशी, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपको जब क्लास 12 का आपको रिजल्ट देखने को मिला, जब आप ये सुने कि आप पूरे स्टेट में यानी पूरे बिहार में पूरा रैंक जो है 2 है ना, सेकंड रैंक आपका आया है, तो कैसा आपको लग रहा था? बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। और उस टाइम एक्चुअली मेरा साइट नहीं खुला था, लेकिन न्यूज़ चैनल पे जब डायरेक्टली सुने तो बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो उतना अच्छा, पहले रिजल्ट देखने से पहले आप न्यूज़ पे आपको दिख गए? हाँ, अच्छा, जब न्यूज़ पे देखे तो ऐसा क्या, मतलब उस पे तो नाम सिर्फ बताया जाता है जी। तो उससे कंफर्म हो गए थे? नाम था, हाँ, मेरा पूरा नाम था निशी सिन्हा, तो टाइटल से कंफर्म हो गया था। ग्रेट। और सबसे पहले जो है, मतलब ये सब रिजल्ट जो आप सुने तो कैसा लग रहा था? बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। वो पूरा साल भर 2 साल की मेहनत जो था, वो सेटिस्फैक्शन वाला फीलिंग था वो। उसके बाद जब आप रिजल्ट जाने कि आप पूरे बिहार में स्टेट रैंक 2 है, तो सबसे पहले किनको बताया आप, या फिर सब साथ में ही देख रहे थे? हम और दीदी, मेरी बड़ी दीदी है, वो साथ में देख रहे थे, और भी बाद में मम्मी पापा को बताया। आप सभी को कैसा लग रहा था जब स्टेट रैंक सेकंड आप सुने? बहुत अच्छा लगा। सर, आपको कैसा लग रहा था? हमको तो क्या लग रहा था, ऐसे समझ में नहीं आया कि इतना ही रैंक लाया कैसे। आप पहले से ऐसा सोच के रखे थे? नहीं, कुछ नहीं, ये सेकंड लाया कैसे ये हम महसूस करने लगे। पूरा भावुक हो गए, सब रो कि उठे। इतना आना नहीं चाहिए, इसको आ कैसे गया, हमको यही तो लगा। तो क्लास 12 का ये आर्ट्स का जो सफ़र था, कैसा रहा आपका? सफ़र बहुत अच्छा था। एक्चुअली स्टार्टिंग से जब सेशन स्टार्ट हुआ था तब से ही था कि हाँ, एग्ज़ाम अच्छे से देना है, तो एग्ज़ाम के लिए शुरू दिन से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ता है। तो हाँ, पहले तो स्टार्टिंग में तो सिलेबस पे ही फोकस करना है, सिलेबस पहले कंप्लीट करना है, फिर रिवीजन पे देखेंगे, ध्यान देंगे। फिर जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आए तो भी हम प्रीवियस ईयर में ऑब्वियसली क्वेश्चंस मैटर करते हैं, फिर जो लिखने का जो तरीका है वो भी आई थिंक आप लोग बताते ही हैं, और हम भी वहाँ से देखे हैं, क्योंकि जैसे हिंदी में लिखना है तो किस में कितना आंसर लिखना है, 3 मार्कर में कितना लिखना है, 5 मार्कर में कितना लिखना है, तो कहीं क्योंकि क्वेश्चंस जो लेवल होता है वो उतना भी टफ नहीं होता है, उतना हर बच्चे को आता ही होगा आई थिंक, जो अगर पढ़ना है तो, लेकिन वो लिखने में कहीं ना कहीं ये हो जाता है, पीछे हट हो जाते हैं वो, क्योंकि हाँ, तो मैंने भी उस चीज़ पे फोकस किया, लिखने पे, लिखने का तरीका, टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के टाइम में। हाँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से क्वेश्चन छूट जाती हैं। इसलिए वो एग्जाम के पहले ही मतलब आप टाइमर लगा के आप सजेस्ट किए थे कि वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, लिखने का, लिखो खुद से घर पे, तो वो हम लिखे थे। तो कहीं ना कहीं टाइम, जब एग्जाम में बैठे तो मेरे दिमाग में वो टाइम फिक्स था कि हाँ, इतना टाइम हमको शॉर्ट आंसर पे देना, इतना हमको लॉन्ग पे देना, इतना वो एमसीक्यू, तो वो मेरे दिमाग में फिक्स था, उसी के अकॉर्डिंग हम एग्जाम में भी उसी के अकॉर्डिंग चल रहे थे। अच्छा, कौन कौन सा पेपर था आपका टोटल? वो पेपर का आप नाम बताइए। पेपर मेरा ये हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पेपर्स, और मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स। कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को टॉपर्स में नहीं बुलाया जाता है, तो अक्सर यहाँ पे अभी तक हम लोग को बहुत सारे स्टूडेंट मिल चुके हैं जो ऑब्वियस बात है इंग्लिश मीडियम से थे। हाँ बिल्कुल। तो हाँ, इस बार हम भी मतलब सुने हैं कि इंग्लिश मीडियम से बहुत सारे टॉपर्स, वेरिफिकेशन में भी बहुत सारे थे स्टूडेंट्स मेरे साथ भी जो इंग्लिश मीडियम से थे। जो आर्ट को लेकर के एक धारणा बनी हुई है कि नहीं, आर्ट वही बच्चे लेते हैं जो कमज़ोर होते हैं, जिसको पढ़ने का नहीं मन करता है, कि आर्ट लेंगे किसी तरीके से पास कर लेंगे, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे आई थिंक अभी तो इसे मेरे खुद भी वैसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आर्ट्स ली हैं, और जो 10th में बहुत अच्छा स्कोर किए वो भी आर्ट्स लिए, और इंक्लूडिंग मी। तो ये इस पे आई थिंक जिसको जो पसंद है उसको लेना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि जहाँ जिसको रुचि होनी चाहिए, जिस सब्जेक्ट पे, वही करनी चाहिए। घर बैठे आपने स्टेट रैंक 2 ले आया, तो आप उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक अभी सेशन का स्टार्टिंग है, अभी से लग जाना बेटर है, क्योंकि जब हम बाद में जब एग्जाम आता है ना, तब रियलाइज होता है कि लेट हो गया, तब प्रेशर लगता है कि अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, ऐसा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है वो। तो आई थिंक अगर अभी से लग जाए तो आगे जाके जब एग्जाम आएगा तो हल्का सा रिलैक्स्ड, एटलीस्ट सिलेबस तो कंप्लीट है मेरा, तो हम रिविजन पे फोकस कर सकते हैं। यानी कि यूट्यूब से भी पढ़ के स्टेट रैंक 2 लाया जा सकता है,
ना, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दूर दराज के क्षेत्रों में बच्चे बैठे हुए हैं, अगर वो चाहते हैं स्टेट रैंक 2 लाना, तो वो घर में बैठ करके पढ़ सकते हैं, संसाधन उसके आड़े नहीं आएंगे। तो चलिए आपकी दीदी से बात करते हैं। आपको कैसा लग रहा है आपकी बहन स्टेट रैंक 2 लाई है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो आप साइंस से थी, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं साइंस से हूँ और मेरी बहन आर्ट चूज़ करी, तो आपने कभी कहा नहीं कि अच्छा कहाँ जा रही हो तुम? सर जब इसका 10th का रिजल्ट आया 92% था, तो बहुत कन्फ्यूज़न था, बहुत डायलेमा में थे, साइंस लेना आर्ट्स लेना, साइंस लेना आर्ट्स लेना है। वही यहाँ भी एक ये चीज़ हुआ था? बिल्कुल और ये एक प्रेशर था सोसाइटी का, मन में था कि अगर आर्ट्स ले लेंगे तो लोग क्या कहेगा। एग्जैक्टली यही बात हम कह रहे कि मतलब शहर में भी ऐसा है, सोसाइटी का प्रेशर बिल्कुल था, और मेरे बगल अड़ोस पड़ोस के लोग भी बोले, और इनफैक्ट लेने के बाद भी कई बार इन 2 सालों में कई बार टोका गया है, लेकिन उस वक्त यही सजेस्ट किए मत बोलो, जवाब मत दो। बिल्कुल। और फॉर्चुनेटली आज सबको जवाब मिल गया सर, और हम ही थे जो उसको सजेस्ट किए कि नहीं, यदि अगर सिविल सर्विसेज करना है तो आँख बंद करके आर्ट्स ले लो। इसका एक था इंटरेस्ट कि हमको मैथ्स नहीं छोड़ना है, क्योंकि यदि हम आगे जनरल कंपटीशन में भी जाते हैं तो वहाँ मेरा बेसिक उतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम अपना पूरा टाइम अपने आर्ट्स पेपर को, अपने जीके जीएस को दे पाएँ। तो बस वहाँ से फिर डिसीजन फाइनल हो गया कि जब लेना है आर्ट्स तो लेना है। फिर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए, बहुत लोगों ने टोका, पर ऑब्स्टिकल इन द सेंस कि लोगों ने टोका बट हमें उतना फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, आपका क्या योगदान रहा है डीसी के पढ़ाई में? कितने घंटे निशी पढ़ती थी? मैं निशी से तो नहीं, आपसे पूछूंगा, कितने घंटे पढ़ती थी? वो पढ़ते रहती थी, 4 बजे भोर में उठती थी, ऊपर वाला रूम में जाके अपना चुपचाप पढ़ते रहती थी। अच्छा। 10 बजे 11 बजे उठ के आती थी कि हम बोलते रहते थे कि तुम सुबह उठी हो, थोड़ा नाश्ता कर लो, अभी मत बोलो मम्मी, प्लीज मम्मी, जाओ मम्मी। फिर भी हम क्या करते थे कि जा करके इसका रूम में नाश्ता पानी हम धर के हम चलाते थे, फिर कोई काम से गए ऊपर, देखते हैं उसका नाश्ता उसी धैले। क्या आपने कोई टाइम टेबल बना रखा था? नहीं, हम सोने से पहले मतलब टारगेट्स हम रखते थे कि हाँ अगले दिन को ये कंप्लीट करना है, ये मतलब इस ईयर का प्रीवियस से बना लेंगे, ये सब मतलब टारगेट्स रहता था और अगले दिन उसी पे काम करते। यानी कि डे बाय डे आप टारगेट सेट करती थी? तो निश्चय और कुछ कुछ जैसे बातें हम लोग जानना चाहेंगे एजुकेशन प्लेटफॉर्म के बारे में। अगर जहाँ तक अब बात करें, हम लोग जिस तरीके से आगे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पिछले लगभग 8 सालों से पढ़ाए हैं। पिछले साल भी हम लोग के यहाँ से लगभग 5 स्टेट टॉपर, 51 डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे। इस बार तो जो चीज़ हम लोग सोचे थे वो ऑलमोस्ट हम लोग बहुत हद तक आगे निकल गए हैं। अब आगे जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो भी 2025 में 26 में इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे कि अपने क्लास 12 की जर्नी को किस प्रकार से ले जाएं, उन सभी को क्या बोलना चाहेंगे? आई थिंक जैसे जो भी बिहार बोर्ड का स्टूडेंट रहा है शुरू से, हमको लगता है कोई नहीं कोई ऐसा स्टूडेंट होगा, मतलब रेयरली ऐसा स्टूडेंट होगा जो इस प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं जानता होगा, ये तो हम कह सकते हैं। और चूंकि बहुत जैसे हम सीबीएसई से हैं, जैसे हम 11th में एंटर किए, हम तब से आपको जानते हैं, तो कहीं अब तो सीबीएसई वाले बच्चे भी आप लोग को जानते हैं। तो आई थिंक हाँ, जो बिहार बोर्ड के लिए आई थिंक ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। लास्ट जो एग्ज़ाम का जब समय होता है, उस समय कितनी घबराहट हो रही थी? बहुत बहुत ज़्यादा। तो एंटर कर रहे थे तो नहीं, जब एग्ज़ाम से समझिए लगभग 1 मंथ बाकी हो। हाँ, उस समय तो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्रेशर उसी टाइम होता है। और वो जब लगता है कि आपकी फैमिली में अगल बगल सब कुछ होता है, सब कुछ कर रहा है, कोई बाहर जा रहा है, तो लगता है कि हमको भी जाना है, वो लगता है वो, और वहाँ पे सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो वहाँ 1 मंथ कैसे कैसे पढ़ाई किए थे? बहुत ज़्यादा एक्चुअली हम अलग ही थे शायद उस पीरियड में। खासकर हम ये नहीं बोलेंगे स्टार्टिंग से सब अलग रहो, सब कुछ वो पंडित बन जाओ, पढ़ लो, वो चीज़ भी नहीं, सब कुछ करो। लेकिन हाँ, जब एग्जाम आए, जब स्पेशली जब क्वेश्चंस बनाने का टाइम आए, तो वो तो लग के बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सारा चीज़ बताने के लिए और बच्चों को एक तरीके से इंस्पायर करने के लिए। फिर आगे जैसे जो रहेगी और सारे बच्चों का इंटरव्यू बच्चों तक हम लोग पहुँचाएँगे। और लास्टली थैंक यू, आप सभी लोग इतना मेहनत किए हैं, तभी जाके एक तरीके से बच्चे का मेहनत भी था, सभी लोग का मेहनत था, तब आज सफल हो पाई है। थैंक यू।